प्रदेश और मुंबई के बीच में जो कड़ा मुकाबला चल रहा है, उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और मुंबई 12 रन 2 ओवर में उन्होंने बनाए हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य मुंबई के सामने दूसरे मैच में। इस बार गुजरात के फील्डर काफ़ी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आईपीएल का जोर दिखाई दे रहा है गुजरात की टीम के सामने, क्योंकि आईपीएल अभी अभी अहमदाबाद में ख़त्म हुआ था, क्योंकि गुजरात की टीम ने हार्दिक पांड्या ने जीत लिया। अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होते, उनको जो मिलता है वही इनको मिलना चाहिए। यही हमारी दरख्वास्त है शासन को, गवर्नमेंट को, खास करके अमित शाह जी को, कि इसमें वो हिस्सा ले और इन लोगों को न्याय दे। इस बार ओवर पिच गेंद आगे आकर उठा दिया, ठीक लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा 6 रन का। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। नदीम के अहमद के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। गुजरात और जम्मू के बीच में एक दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। 13.50 का औसत अब तक 1.2 ओवर में 18 रन बनाए हैं जम्मू ने। नदीम अहमद खेल रहे हैं 10 रन पर, फिरदौस चौधरी खेल रहे हैं 5 रन पर। जितेंद्र पाल को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। ओ अच्छी गेंद थी और क्लीन बोल्ड हुए। गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बल्ला हालांकि उनका ऊपर चला गया और गेंद बाद में आकर स्टंप पर लगी, और इसी के साथ ये क्लीन बोल्ड हुए और इसी के साथ ये पहला विकेट प्राप्त किया है वहाँ पर गुजरात टीम ने। खास करके जितेंद्र पाल के खाते में ये हालांकि विकेट जाता हुआ। एक विकेट पर 18 रन। जम्मू का पहला विकेट गिरता हुआ 18 के कुल योग पर। जितेंद्र पाल, नदीम अहमद को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, और जिन्होंने हालांकि 10 रन का जरूर इम्पोर्टेंट होते हैं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद आगे आकर खेला, कॉटन बोल्ड वहां पर, बहुत अच्छा स्ट्रोक। जम्मू और गुजरात के बीच में दूसरा मुकाबला चल रहा है। हालांकि अच्छी गेंद थी, आगे आकर खेले, लेकिन हल्का सा खेलने के वजह हालांकि गेंद हालांकि हवा में चली गई और बॉलर ने बहुत अच्छा कैच लिया। कहते हैं ना कि अपनी गेंदबाजी के ऊपर कैच लेना बहुत ही अच्छी बात होती है। निखिल का विकेट गिरता हुआ बीच में। ओ अच्छी गेंद थी, शायद गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी। ऑफ स्टंप पर थी, बाहर जाने वाली गेंद को छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसी के साथ ये कामयानी संस्था के अध्यक्ष श्री कालिदास जी सुपादेसर सभी दर्शकों को, खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं कि आप खेल का अच्छा प्रदर्शन करें। रोहित शर्मा भी बहुत साल हालांकि बैड पैच में थे, लेकिन बहुत हद तक हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बैट्समैन भी बने हैं। इस बार फुल टॉस गेंद आगे आकर खेला उन्होंने, ठीक बैक टू बॉलर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील्डर वहां पर देखते देखते, लेकिन गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अंपायर का इशारा अब आता हुआ 4 रन का। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन पर, 31 for 3। करंट रन रेट 8.45 का अब तक। 31 रन हुए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। गुजरात की टीम, नेहरू स्टेडियम आप सभी दर्शकों के लिए काफ़ी सजा हुआ है। अच्छा लग रहा है कि आप जैसे लोग यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आगे आकर खेला उन्होंने, कवर के ऊपर से फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, एफर्टलेस स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रोक देखने को मिला। 4 रनों के साथ स्कोर जम्मू का 35 रनों पर पहुंचता हुआ। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर के समाप्ति पर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद बैकवर्ड जाकर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, डीप पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन। कोई मौका नहीं फील्डर के लिए गेंद को रोकने का। अच्छा शॉट, जैसे कि गेंद ऑफ स्टंप पर मिली, शरीर का संतुलन बनाया उन्होंने और खेल दिया था बैक पर जाकर, पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए। टीम का कुल स्कोर 40 रनों पर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। एक
गोपाल तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने कवर के क्षेत्र में, वहां पर मिस फील्डिंग हुई है और हाथ को लगकर गेंद बाउंड लाइन की तरफ चली गई 4 रन के लिए। और इसी के साथ ये 50 रन भी पूरे हुए, जम्मू के 50 रन पूरे हुए। 51 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ जम्मू का, जहां पर 3 विकेट काफी जल्दबाजी में खोए थे। जितेंद्र पाल ने एक ओवर में 3 विकेट लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि गुजरात काफी हावी हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद में जम्मू हावी हुई। इस बार गेंद हवा में कैच होने के संकेत, और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ। एक अच्छी साझेदारी, 45 रनों की साझेदारी हुई थी और एक हवाई रास्ते से स्ट्रोक खेला। इस तरह से ये कैच लेकर फिरदौस चौधरी का विकेट गिरता हुआ, जिन्होंने 15 रन का योगदान दिया और आखिरकार आउट होकर जा रहे हैं। चौथा विकेट गिरा, 45 रनों की साझेदारी हुई चौथे विकेट के लिए फिरदौस और विवेक के बीच में, और आखिरकार रोहन को विकेट मिलता हुआ। केवल पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, और इस बार गेंद सीधी फांडले के ऊपर से बाउंड लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए बाहर। अंपायर का इशारा देखते गेंद बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। चार रनों के साथ स्कोर आगे स्कोर कार्ड इस टूर्नामेंट और ट्रॉफी के लिए, जो कि पुणे के नेहरू स्टेडियम पर खेली जा रही है। गुजरात और जो जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा, और इसी के साथ ये अंपायर का इशारा शायद आउट का। 5वां विकेट गिरता हुआ जम्मू का। रोहन वाघेला को विकेट मिलती हुई विवेक शर्मा की, जिन्होंने 29 रन का योगदान दिया। अच्छी बल्लेबाजी की विवेक शर्मा ने 5 विकेट के नुकसान पर। LIC ट्रॉफी 2022 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस बार अच्छा स्ट्रोक और सीधा फील्डर के पास, कोई गलती नहीं की। इसी के साथ ये 6वां विकेट गिरता हुआ, रवि वर्मा के रूप में विकेट गिरता हुआ 6वां विकेट गिरा। 6 विकेट पर 81 रन। नेहरू स्टेडियम से हो, इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद पूरी तरह से चूक गए और गेंद नीचे रही पड़ने के बाद और जाकर स्टंप पर गिरी है। और इसी के साथ ये 7वां विकेट गिरता हुआ जम्मू का। 7 विकेट पर 83 रन क्लीन बोल्ड हुए। जितेंद्र पाल को मिलने वाली ये चौथी सफलता। अब तक उन्होंने 2.4 ओवर में 18 रन खर्च करके चौथा विकेट प्राप्त किया जितेंद्र पाल ने। अच्छी गेंदबाजी, और उनको क्यों रोका कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 ओवर के बाद बहुत सारा इंतजार करना पड़ा उनको। मैच बहुत टफ होने वाला है। सभी दर्शकों का मैं पुणे के नेहरू स्टेडियम से हार्दिक स्वागत करता हूं आज के दूसरे मैच में, जो कि गुजरात और जम्मू के बीच में खेला जा रहा है। गुजरात टीम के कप्तान ने पहले टॉस जीता, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। उन्होंने जम्मू को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। इस बार ओवर पेज गेंद आगे आकर खेला था, ठीक बॉलर के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव के रूप में सीधी गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, कहते हैं ना कि हिम्मत के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक। रन बनाने की ईर्ष्या होनी चाहिए, रन बनाने की मनीषा होनी चाहिए। आप कहेंगे कि ये मनीषा कौन है? मनीषा आखिरकार मन को दिखाती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए इसके लिए।
4 रनों के साथ स्कोर 12 रनों पर पहुंचता हुआ 3.1 ओवर में। पहली गेंद पर हालांकि रोहन वाघेला आगे आकर इस बार अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट किया उन्होंने बैट्समैन को, और इस तरह से ये पहला विकेट गिरता हुआ गुजरात टीम का, 12 रनों पर पहला विकेट गिरता हुआ। रोशन का विकेट गिरता हुआ। जगमोहन सिंह ने आखिरकार, मैंने कहा था ना कि इन्होंने बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया, लेकिन जगमोहन को आज अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। कवि शेल्के जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। रोशन वसावाकी जोर है मत गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार गेंद हवा में, देखते हैं क्या जो सकता है। फील्डर उसके नीचे, और इसी के साथ ये गुजरात का दूसरा विकेट गिरता हुआ। 12 रनों पर ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। दबाव इस वक्त गुजरात टीम के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। गुजरात के खिलाड़ियों को, अन्यथा गुजरात के खिलाड़ी कभी भी फायर हो सकते हैं। इस बार ऑफ साइड डी ऑफ स्टंप, 2-2 विकेट कीपर ग्लोज, नो डैमेज डन, 12 for 2। वेरी गुजरात टीम वेरी ट्रबल ऑन दिस मोमेंट, नो 12 for 2। तो 4.5 ओवर में 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अहमद तैयार गेंदबाजी के लिए, अपने गेंदबाजी का सिलसिला उनका, ये ओवर पिच गेंद आगे आकर खेला उन्होंने। देखते हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, आखिरकार उन्होंने गैप में खेला, गैप में जगह बनाई और खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में से। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, काफी लाजवाब स्ट्रोक। कहते ना कि बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी। गहराना स्ट्रोक अपने अंदाज में खेला उन्होंने। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ने हार्दिक पांड्या की टीम ने आईपीएल जीता है, तो उनके सभी खिलाड़ियों की निश्चित रूप से अपेक्षाएं ज्यादा होंगी अपने 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 बच्चों के ऊपर। परसों जैसे कि आईपीएल जीता गुजरात ने, पूरे गुजरात में दीपावली का महोत्सव मनाया गया। अमित शाह जी वहां पर खड़े थे, अपने बच्चों को उन्होंने प्रमोट किया अच्छी तरह से। इस बार ओवर पिच गेंद खेल दिया था उसको लेग साइड के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर कोई नहीं। इसके से पहले गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर जाती हुई। अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, एफर्टलेस स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिली, कलाई के सारे उसे मोड़ दिया था, स्केली के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, 4 रनों के साथ स्कोर 21 रनों पर पहुंचता हुआ गुजरात का। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, नदीम अहमद आए हैं गेंदबाजी के लिए। फिरदौस चौधरी को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। देखते हैं फिरदौस किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अब इस ओवर में चाहे विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से एक सम्मान को। इस बार लेग स्टंप पर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, स्केले के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए जाती हुई। अच्छा स्ट्रोक, कवि शेल्के के बल्ले से आता हुआ ये पहला दूसरा चौका। कवि शेल्के पहुंचे 9 रनों पर। टीम का कुल स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जैसे कि नदीम अहमद अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। इस बार ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, डीप मिडविकेट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए बाहर। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही काबिल तारीफ स्ट्रोक देखने को मिला। बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उनके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी। कवि शेल्के पहुंचे 14 रनों पर। टीम का कुल स्कोर 31 रन, 31 for 2। नदीम अहमद को निश्चित
इस बार लेग स्टंप पर गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं फाइनल के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर जाती हुई। अच्छा स्ट्रोक, जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिली, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है और खेल दिया था उसको, उसके लिए के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाद चली गई, 4 रन के लिए। कवि शेलके पहुंचे 23 रनों पर। इन 4 रनों के साथ गुजरात टीम का कुल स्कोर 40 रन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नया बॉलर की पहली गेंद, और ये गेंद हवा में बहुत ऊंचाई तक चला गया है। देखना है, फील्डर कैच पकड़ लिया है, एक आउट हो गया है गुजरात की टीम का, एक आउट हो चुका है। बहुत बेहतरीन गेंद की थी और फील्डर ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ लिया है। गुजरात को तीसरा झटका बैठा है, तीन आउट और 44 रन पर। फिरदौस चौधरी की गेंद पर कवि शेलके आउट हो चुके हैं। गेंद हवा में थी, उसकी इस ओवर की, और हवा में गेंद, लेकिन कोई खतरा नहीं है, सीधे 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट है, सीधे 4 रन। इस हिसाब से गुजरात की टीम के 50 रन भी पूरे हुए हैं, 50 रन, यानी हाफ सेंचुरी हो गई है। 54, 53, 43, 53 रन पर पहुंची गुजरात की टीम। बहुत अच्छा चौका मारा, बढ़िया शॉट नीरव पटेल का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति फिरदौस चौधरी के। 3 ओवर में उन्होंने 19 रन दिए और 1 विकेट भी लिया है। अगली गेंद, वह गेंद हवा में काफी देर तक, छक्का लगता है या चौका लगता है, देखेंगे। गेंद 4 रन की तरफ, ये चौका मारा बड़ा जबरदस्त, हवा में था, खतरा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं, चौका मारा। इन 4 रनों के साथ गुजरात की टीम 60 रनों पर पहुंची, 3 बल्लेबाज के नुकसान पर। बड़ी तेजी के साथ अपने, ये पहली गेंद हवा में थी, कोई खतरा नहीं, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के पास, लेकिन फील्डर ने रोक लिया और बहुत अच्छी फील्डिंग की, सीधा विकेट कीपर के हाथों में 2 रन। इस 2 रनों के साथ गुजरात टीम पहुंची 63 रन पर, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद, फिर गेंद हवा में, गेंद हवा में और ये आउट। बहुत अच्छी फील्डिंग करके गेंद को कैच कर लिया। ये गुजरात को चौथा झटका बैठा है। 63 रन पर 4 आउट, बहुत अच्छी गेंद थी ये। ये नीरव जो है वो 18 रन बनाकर आउट हो गए। मारने जा रहे थे तकरीबन छक्का, लेकिन थोड़ा सा गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के अंदर, कोई रन नहीं। अगली गेंद डाल रहे हैं फिरदौस चौधरी। 2 ही गेंद बाकी है इनकी अभी इस ओवर की। ये ऑन साइड की तरफ खेला, कोई रन नहीं, सावधानी से। ओवर की पहली गेंद में फिरदौस ने विकेट लिया बाउंड्री के ऊपर कैच के द्वारा। ये इनकी ओवर की आखिरी गेंद है दोस्तों, और ये ऑन साइड पर खेला, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया गैप के अंदर से गेंद को निकाला 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट मारा, बहुत बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ गुजरात टीम पहुंची 67 पर, 4 विकेट के नुकसानों के ऊपर। 14 ओवर खत्म हो चुके हैं और केवल सिर्फ चाहिए 36 गेंदों में 17 रन, यानी 12 रनों की अभी भी दरकरार गुजरात टीम को मैच जीतने के लिए। ओ अच्छी गेंद थी और क्लीन बोल्ड हुए, गेंद समझ नहीं पाए, बैकफुट पर जाने की कोशिश की। गेंद हालांकि 16 गेंदे 4 रन, माफ कीजिएगा 16 गेंदे बाकी है, 4 रन केवल चाहिए गुजरात टीम को। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, देखते हैं फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद उनके हाथ को लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। इसी के साथ गुजरात टीम ने फतह हासिल की है, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जो भी जीता सिकंदर, लेकिन जो हारे हैं उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए। खेल में हार जीत तो होती रहती है, जिसके साथ साथ गुजरात ने ये मैच जीता, जिस तरह से आईपीएल जीता और यहाँ का आज का पहला मुकाबला भी उन्होंने जीता। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत उनका भी, और खास करके तारीफ करूंगा जिस तरह से फील्डिंग की आज यहाँ पर जम्मू ने, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी।
स्कोर काफ़ी कम था तो भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लगभग 18 ओवर तक उन्होंने मैच को खींचा, मैं समझता हूँ खींचा उन्होंने, और गुजरात के ऊपर प्रेशर डाला और इस तरह से ये मैच हालांकि जीतने में गुजरात टीम काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करती रही। उन्होंने ये मैच हालांकि 5 विकेट के साथ जीत लिया। जो भी जीता सिकंदर होता है, लेकिन जो हारे हैं उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए। हार जीत तो होती रहती है। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा सपोर्ट किया, सुबह से शाम तक यहाँ पर रहे, हमें सपोर्ट किया। इसलिए ये टूर्नामेंट हालांकि दिन ब दिन हालांकि बहुत रोमांचक होता हुआ जा रहा है। खेल रुका हुआ है, दोनों ही हम पर इस बीच मैदान के ऊपर से पेविलियन की तरफ जा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। श्री फिरोज मुलानी और श्री बिलाल दफेदार, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। स्कोरर हमारे श्वेता जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं राजू कुलकर्णी आपको स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।